जाकर आती है भाई गेट खुलवा दो। लेकिन भाई जो फैसला माता बीच के मन ने क्यों पास कर लिया कहीं गए जानता जी अपना काम कराएगा ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, चले जाएंगे तो सही है। वो कितने और शुरुआत हो जाएगी तो ये काम हो जाएगा। काम ना करो मारे ये जमींदार खुश होकर वापिस जाओ न जान। ये भाई राज्य है तो टोकन कटवा दिया। ट्रेली उल्टी को ना जाएगी वो तो तला पड़े हुए यार। जमा तला ट्रेली पड़ी हुई जमींदार उल्टी काट के ले गया। देख लो भाई और वो क्या जमा उड़द भी उल्टा जा रहा है। उड़े राज ज्यादा है, काड़ा प्रशासन की दाब ज्यादा है। हम जोड़ गए कमा साहब आपसे बीच में ना बोला गाड़ी लियो जेल में बंद कर दो परेशान से मर जावा। ये ट्रेली भीतर नहीं जाओगी नहीं तो जमींदार हरियाणा सरकार सरकार हरियाणा सरकार सरकार हरियाणा सरकार जो हमसे टकराएगा हमसे टकराएगा। किसान आरती एकता किसान आरती एकता हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करेंगे प्यार से बात करना है जोड़ की करना तो तुम जाओगा जी तो या क्यों आकड़ है भाई भाई ऐसा है आराम से समाधान कुछ नहीं होगी। ठीक है भाई सीधी धक्का करोगे भाई सुने नूकोगे जा ना 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 जा अगले ने आज देखो जी हम अपनी मांगों बढ़े हुए हैं। प्रशासन से हमारा यही फैसला है कि हम मंडी में गेहूं कनक या सरसों कुछ नहीं तुलने देंगे। बाहर कहीं भी तुलवाओ ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। ना कोई सेंटर में उतरेगा। जो भी सेंटर इशू करे हैं 8 हैं 6 हैं जो भी है उनमें भी नहीं उतरेगा और मंडी में भी नहीं क्यों तुलेगा। बाहर कहीं तुलवाओ गवर्नमेंट। ये इसी जो 7-8 ट्रेली आई थी ये बाहर गई। कहाँ तुलवाएंगे या घर ले जाएगा जिम्मेदार ये हमको नहीं पता। तो प्रशासन ने आप लोगों को क्या कहा है? प्रशासन ने यही कहा है कि हम आपकी बात आगे रखेंगे वही आप हड़ताल जारी रखो। आपकी मांगे पूरी होंगी। अनिश्चितकाल हड़ताल जारी है जी हमारी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। क्या नाम आपका? हरिओम शर्मा ऊपरदार। गेहूं खरीद के पहले दिन ही खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो गई है। कैथल, गुलाचीका, उचाना, नरवाना, नारनौद, जींद, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़ पूरे प्रदेश की मंडियों में हाहाकार मचा है और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। कहीं मंडियों में खरीद एजेंसियां ही नहीं, कहीं किसी मंडी के अंदर बारदाना नहीं, कहीं आड़ती हड़ताल पर है, कहीं किसान का नाम ही नहीं।
कहीं किसान का नाम है तो 40 क्विंटल की बजाय 4 क्विंटल गेहूं खरीदी जा रही है। पूरी तरह से बद इंतजामी और बदहाली है और खट्टर सरकार पूरी कान के नीचे हाथ रखकर सोए पड़ी है। ये ऐसे ही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। खट्टर साहब, आपसे हमारे 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या ये बद इंतजामी और बदहाली गेहूं खरीद में खट्टर सरकार के पूर्णता फेल होने का जीता जागता सबूत नहीं? दूसरा सवाल, खट्टर सरकार किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को क्यों तोड़ रही है? किसान, आड़ती और मजदूर अगर इकट्ठे होकर गेहूं खरीद में सहयोग नहीं करेगा तो गेहूं की खरीद कैसे होगी? तीसरा सवाल, हरियाणा में जब किसान गेहूं लेकर आता है तो आप उसकी एक सीमित खरीद ही क्यों कर रहे हैं, पूरी गेहूं खरीदने की बजाय? अगर इस प्रकार से 20 दिन पहले से ही गेहूं की खरीद देर हो गई और अगर थोड़ी थोड़ी करके गेहूं खरीदेंगे तो 30 दिन का जो गेहूं खरीद चक्र है वो बढ़कर 90 से 120 दिन हो जाएगा। ऐसे में किसान अपनी फसल का भंडारण कैसे करेगा, मजदूर को पैसा मेहनताना कैसे देगा, पट्टे का पैसा कैसे देगा और अगली फसल की बुआई कैसे करेगा? चौथा सवाल, किसान जब गेहूं मंडी में लेकर आता है तो उसका मौके पर ही रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण वेब पोर्टल पर क्यों नहीं हो रहा? आपने 19 अप्रैल को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, पर 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, किसान शहर जा ही नहीं सकता था, तो वो जाकर कंप्यूटर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता कैसे? इसलिए जब गेहूं मंडी में आए तो साथ साथ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता? और पांचवा और इतना ही महत्वपूर्ण सवाल, खट्टर साहब, आपने कहा था कि किसान को 125 रुपया क्विंटल बोनस देंगे। आज उस बोनस को लेकर चुप क्यों है? किसान से इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? याद करिए, या तो गेहूं की सुचारू रूप से खरीद शुरू करिए, वरना हरियाणा के किसान अन्नदाता की ये वार्निंग, चेतावनी अपने आप को मानिए। अगर आपने गेहूं की सुचारू रूप से खरीद नहीं की तो एक दिन भी खट्टर साहब आपकी सरकार